देवगढ़ नामक गांव था जिसमें सभी लोग अपना अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उसी गांव के बाहर एक भूतिया हवेली थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक चुड़ैल रहती है। चंदन, तुम्हारी फसल में कीड़ा लगा है का? हाँ चाचा, मेरी फसल कीड़ों ने बर्बाद कर दी। और काका ठीक हो? क्या बताए हरिया, इस बार फसल अच्छी नहीं हुई। उस गांव में मोहन शहर से आया अपने परिवार के साथ रहता था। अरे रामू, कहाँ जा रहे हो? चाचा, खेतों की तरफ जा रहा हूँ। सुना है फसल अच्छी हुई है तुम्हारी। हाँ चाचा, फसल अच्छी हुई है। चलो तो ठीक है रामू। काका इतना कहकर वहां से चले जाते हैं। रामू खेतों की तरफ चला जाता है। रामू की फसल पककर तैयार हो जाती है। रामू अपनी फसल देखकर बहुत खुश होता है। कल सुबह फसल को अच्छे दामों में बेचकर आता हूँ। रामू शाम होने से पहले घर आ जाता है। रात हो जाती है और गांव वाले आराम से अपने अपने घर सो रहे होते हैं। रात बहुत हो जाती तभी एक चुड़ैल की आवाज सुनाई देती है। रामू जब सुबह को उठता है तो उसके घर के बाहर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। अरे हरिया, उदास क्यों हो? काका, रात मैंने किसी औरत की चीखने की आवाज सुनी थी। हाँ हरिया, आवाज मैंने भी सुनी थी। काका, उस हवेली की चुड़ैल की आवाज हुई तो वो हवेली मेरे खेत के रास्ते में आती है। रामू अगली सुबह अपने खेतों की तरफ जा रहा था, तभी वो उस हवेली के रास्ते से गुजर रहा होता है। उसे एक अजीब सी हंसी सुनाई देती है और वो डर जाता है। मोहन अंधविश्वास मानता और हवेली पर चला जाता है। हवेली के अंदर भटक जाता है और उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। अचानक उसके सामने एक काली बिल्ली आ जाती है। उसके चेहरे पर एक खामोशी आ जाती है और वो डर जाता है। और डरते हुए वो आगे बढ़ रहा था। चुड़ैल को ये लगता है कि हवेली में कोई आदमी घूम रहा है। किसी भी आदमी ने इस हवेली में आने की कोशिश नहीं की और वो उसे ढूंढने लगती है। चुड़ैल मोहन को छत से नीचे गिराकर मार डालती है। तभी वहां गांव वाले आ जाते और कहते हैं, अरे ये कौन है भाई? इसके सर से खून निकल रहा है। अरे हरिया, वो तो हमें भी दिख रहा है। अरे भाई, ये तो मोहन है। मुझे तो लगता है उसी चुड़ैल ने मारा होगा। अरे सुनो भाइयों, यहाँ से चलकर इस बात की खबर चाचा को देते हैं। चाचा, तुम्हें किसी बात की पता है? पता है तुम्हें? क्या बात है रामू? हवेली के बाहर मोहन की लाश पड़ी मिली है। मेरा शक सही निकला, उसी चुड़ैल ने मारा होगा। हमें साधु महाराज को बुलाना होगा। साधु महाराज ध्यान में बैठे हैं। रामू चंदन वहां पहुंच जाते हैं। महाराज, हमारे साथ चलें। हम तुम्हारे साथ जरूर चलेंगे रामू। चाचा और साधु महाराज शाम को हवेली पर पहुंच जाते हैं और वे सब इंतजार कर रहे होते हैं। साधु चुड़ैल को ढूंढते हुए अंदर चला जाता है।
वो चुड़ैल को बुलाने लगता है और वहां चुड़ैल आ जाती है। मोहन को क्यों मारा तूने? तेरा क्या बिगाड़ा था? मोहन को इसलिए मारा मैंने कि वो देवगढ़ का रहने वाला था। देवगढ़ के लोगों को क्यों मारना चाहती है? देवगढ़ में प्रदीप नाम का आदमी रहता है, मैं उसे खत्म कर दूंगी। अब उसे क्यों मारना चाहती हो? मैं उसे इसलिए मारना चाहती हूँ, उसने मुझे जिंदा जलाया था। कब जलाया था तुझे? मुझे अपनी पूरी कहानी बता। मैं एक गरीब परिवार की लड़की थी। मेरी शादी देवगढ़ के गांव प्रदीप नाम के लड़के से हुई थी। आप दोनों पति पत्नी हुए? अजी सुनती हो? घर आके मुझसे बाइक की मांग की। कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। और सुनो, तुम्हारे बाप ने एक बाइक भी नहीं दी है। गांव वाले मुझे बहुत अच्छा बुरा कह रहे हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं बाइक कहाँ से दिलाऊं? अगर मुझे बाइक नहीं मिली तो मैं तुझ में आग लगा दूंगा। वो यहाँ से निराश होकर चली जाती है। प्रदीप उसके पीछे से जाकर आग लगा देता है। और मैंने प्रदीप से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। उसने मेरी एक नहीं मानी और उसने मुझे जिंदा जला दिया। प्रदीप आग लगाकर वहां से भाग जाता है और वो इस तरह अपनी बीती हुई कहानी बताती है। जो भी देवगढ़ का आता है, मैं उसे मार डालती हूँ। मैं तुझे इस हवेली से मुक्त कर देता हूँ। साधु अपनी शक्तियों से जला देता है, बाहर से हवेली को भी जला देता है। और इस तरह देवगढ़ उस हवेली से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है।